आप कष्ट करके यहाँ तक आए हैं कथा सुनने के लिए। और पंडित जी इतना सब बोलते हैं अपने बारे में, कभी नहीं बोलते हैं। पंडित जी इतना कष्ट करके इतना सब आयोजना कर रहे हैं, इनको कैसे धन्यवाद देंगे पता नहीं। और मैं और एक व्यक्ति को बहुत धन्यवाद दूंगा, श्रीमती सांद्रा जी बहुत कष्ट करके मुझे लाती है, बहुत कष्ट हो रहा है उनको, मैं जानता बहुत काम रहता है। बहुत धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद। रास्ता में आते समय एक तो बात हुई थी, उसके बारे में मैं बोलना चाहती। एक है विश्वास के बारे में। हम साधारण तो प्रश्न पूछते हैं, ये सब तो हम कर रहे हैं ना, शिव पूजा करना है, इधर ये करना है, ठीक है, शास्त्र में कहा है करना है, हमारे पिता माता सिखाए हैं करना, तो इसमें क्या लाभ मिलता है हमको, ये करने से क्या होगा, वो करने से क्या होगा, ऐसा प्रश्न कभी कभी मन में आता है। खास करके नौजवान नवयुवक युवतियों के मन में कुछ प्रश्न उठते हैं, क्या ये करना है। रास्ता में बात करते करते विश्वास की बात आई, यही बात है, शास्त्र कहता है आदौ श्रद्धा। हमको पता नहीं है क्या होगा, इसको करने से क्या होगा, क्यों मंदिर आना है, क्यों शिव जी को जल चढ़ाना है, क्यों देवताओं को निवेदन करना है, क्यों पवित्रता क्यों करना है। पहले विश्वास के साथ करेंगे, आदौ श्रद्धा। क्योंकि पहले दिन जब बच्चा स्कूल जाएगा उसको मेडिकल साइंस के बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं, वो तब ABCD सीखेगा, उसके बाद ही तो सब सीखेगा। पहले हमको श्रद्धा के साथ सब पालन करना चाहिए। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, उसके बाद साधु संग। साधु संग का अर्थ सिर्फ साधु का अर्थ ये नहीं जो भक्त हैं। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, संसार में रहते रहते सुबह से शाम तक हम सोचते हैं नहीं हम घर में ही भगवान की चिंतन कर लेंगे, कभी नहीं होता है। क्या होता है, घर में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, रसोई बनाना पड़ता है, कहीं लाइट चला गया, कहीं ये चला गया, कहीं कुछ बिल देना पड़ेगा, बच्चों के साथ कुछ झगड़ा होता है, चलता ही रहता है घर में, किसी को बीमारी हो गई। इसलिए वहाँ कंटिन्यूस भगवान की चिंतन करना बहुत मुश्किल हो जाए। इसलिए बाहर आकर किसी भी ऐसे पवित्र स्थलों में जहाँ सब भक्त मिलकर दिन भर भगवान का नाम करते करते इस जगह को जगा देते हैं, वहाँ हमको आना चाहिए। दीनहीन होकर भगवान के सामने शरणागत होकर प्रार्थना करने से भगवान हमारे अंतर में भक्ति भर देते हैं। भक्ति का अर्थ क्या होगा, भक्ति होने से वही तो है, भक्ति का अर्थ है आनंद। हमारा स्वभाव है आनंद, उसको ढक दिए हैं हम नाना कर्मों से, वो अंदर से बाहर निकलता है। जब हम बाहर कहीं जाते हैं पिकनिक इत्यादि करने के लिए, हम ऐसा देखते हैं, इधर उधर ऐसा देखते, यहाँ देखो इतना अच्छा, वहाँ देखो, देखते हैं, सोचते हैं कि वहाँ से कुछ आनंद मिल रहा है, हम सोचते हैं वो आनंद दे रहा है, कुछ नहीं। आनंद यहाँ है, सोर्स यहाँ है, उस सोर्स को ठीक करते हैं भक्ति से। भक्ति भाव होने से आनंद से भरपूर हो जाते हैं। भगवान के नाम स्मरण से इतना आनंद होता है, पूरा आनंद से भरपूर हो जाता है जीव, कहते हैं शास्त्र। इसलिए ये सब करना बहुत आवश्यक है। पहले श्रद्धा तथा साधु संग, ततो भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति ही कहते। भजन क्रिया बाद में, जैसे पंडित जी बोल रहे थे, भजन क्रिया करना, नाम स्मरण करना इत्यादि कलयुग में करते 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 सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। आपको इस कहानी पहले भी सुनाया हूँ, सुनाऊंगा। ऋषि बैठे हैं, ऋषि के पिताजी कहीं गए हैं, एक राजा आते हैं, राजा बहुत दुखी हैं, कुछ हो गया है राजा। क्या हुआ राजा? देखिए मैं गलती से एक बहुत बड़ा पाप कर दिया। हम जैसे शास्त्र कहता है भ्रूण हत्या, ब्राह्मण हत्या, ब्राह्मण की हत्या आदि महापाप, गो हत्या इत्यादि। मैं सोचा कहीं शिकार के लिए आया था, सोचा आवाज सुन रहा हूँ तो प्राणी पानी पी रहा है, तीर छोड़ा तो वहाँ एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण की हत्या हो गई, मैं महापापी बन गया, मैं इतना भक्त था, ऐसा हो गया।
तो पंडित ऋषि जी बोले, देखो इसके लिए एक उपाय है, बहुत श्रद्धा के साथ 3 बार राम नाम जपना है। राम नाम करने से सब पाप निकल जाएगा। उस राजा के मन में इतना दुख था, वो बहुत ही श्रद्धा के साथ राम नाम 3 बार उच्चारण करके मन शांत हो गया, वे निकल गए। कुछ दिन बाद उस ऋषि के पिताजी कहीं गए थे, लौटे तो लड़का ऋषि पिताजी को बोल रहे हैं, ऐसे आए थे राजा, मैं बोला था 3 बार तुम गलती कर दिया, ये क्यों किया तुम, क्या हुआ? 3 बार राम नाम की महिमा तुम नीचे कर दिया, 3 बार क्यों? 1 बार राम नाम करने से समस्त पाप निकल जाता है। यही राम नाम की महिमा है। इसलिए हमको भगवान का नाम करते करते हमारा शरीर मन सब पवित्र हो जाता है, आनंद से भर जाते। इसलिए ही है भक्ति महिमा। तो आज हम भागवत कथा 10वें अध्याय का 10वें स्कंध का कंटिन्यू करेंगे। तो पहले कल हम बोल रहे थे, जैसे भगवान श्री कृष्ण 2 पेड़ों को गिराए, उनमें से 2 कुबेर पुत्र निकले और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शरणागत होकर वे निकल गए। जैसे पंडित जी बोल रहे थे, हर दिन कृष्ण को कुछ ना कुछ कष्ट था। यही था कृष्ण भगवान की जीवनी। अब कृष्ण थोड़ा बड़े हो गए हैं, एक के बाद एक कष्ट आ रहा है। तो इसको देखकर पिता माता नंद यशोदा बहुत चिंतित हो गए। सब गांव वालों से बात करने के बाद वे बोले, चलो हम इस गोकुल को छोड़ देंगे, यहाँ विपत्तियों का अंत नहीं है। इस गोकुल को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। दूर देखकर आए, एक जंगल जैसा जगह था, उसका नाम था मथुरा, वृंदावन। इधर है गोकुल, बीच में मथुरा और उस पार है वृंदावन। चलो हम चले जाएंगे वहाँ। सो सब निकल पड़े वहाँ जाकर वृंदावन में बहुत अच्छा लगा सब लोगों को। यमुना नदी बह रहा है, यमुना के तीर में ये गांव बना लिए। बहुत जल्दी हो गया सब, बहुत अच्छा लगा सब। अब कृष्ण थोड़ा बड़ा हुआ है, बलराम जी बड़ा हुए हैं, सब गायों को गाय के बच्चों को लेकर घूमते हैं, बहुत आनंद से दिन काट रहा है। एक दिन गोपी और कृष्ण, गोप लड़के और कृष्ण सब जा रहे हैं। तब देखते हैं कि बहुत बड़ा गुहा जैसा, ये कैसा है यहाँ, ये क्या है? कृष्ण को पता है क्या है करके। ये था अघासुर। अघासुर एक बहुत बड़ा सांप बनकर वहां खड़ा है, मुंह खोलकर बैठा है, मानो ये बहुत बड़ा गुहा जैसा लगे। और ये गोप बाल तो बहुत सरल थे, उनको तो कोई पता ही नहीं, चलो अंदर जाकर देखेंगे क्या है। देखो दांत जैसा लगता है, देखो जीभ जैसा लगता है, ये सब करते करते सब अंदर घुस पड़े। गाय को भी लेकर अंदर घुस गए। लेकिन वो अघासुर तब तक निरीक्षण करता रहा जब तक कृष्ण भगवान भी अंदर जाएंगे। कृष्ण तो उसका पहला शत्रु है, उसको तो ये करना है, क्योंकि इस अघासुर की बहन की हत्या किया है। कृष्ण कहता है वो मुक्ति दिया है भगवान श्री कृष्ण, लेकिन फिर भी वो इसकी बदला लेने के लिए आया है, बैठा है इतना बड़ा सांप होकर। कृष्ण भगवान सब जानते हैं। वे अंदर घुस गए। घुस जाने के बाद अपना शरीर को इतना बड़ा किए और उसके शरीर से, वो सांप के शरीर से समस्त शक्ति निकाल दी। सब थक गया वो, और वो कुछ नहीं कर सका। कृष्ण भगवान को अंदर घुसते मुंह बंद करके उसको ये करना चाहता था, लेकिन वही मृत्यु हो गया। तब सब गोप बालों को बाहर निकले कृष्ण, और यमुना के तीर में बैठकर थोड़ा हम खेलेंगे, ऐसा। सब खाना लाए थे, खा रहे हैं। बड़े बड़े गोपाल बड़े बड़े गायों को लेकर चरने जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे गाय के बच्चों को लेकर खेलते हैं। यही था प्रथा। और ये सब बैठकर खा रहे हैं। गाय बाछुर सब इधर उधर गए हैं। इसी बीच एक बहुत बड़ी घटना घटती है। भगवान ब्रह्मा
जानते हैं कि कृष्ण भगवान यहाँ है। ब्रह्मा को एक इच्छा होता है भगवान श्री कृष्ण की महिमा देखने के लिए। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, सब गायों को और छोटे छोटे बच्चे हैं, गाय के बच्चे, सबको लेकर चले जाते हैं, छिपा देते हैं। कृष्ण तभी गए हैं गंगा के यमुना के तीर। कृष्ण आकर लौटकर देखते हैं कोई बच्चे नहीं है। इसी बीच ब्रह्मा और एक काम किए, इन सब गोप बालों को, सब लड़कों को लेकर चले गए। गाय गए, लड़के गए, बच्चे, गाय, सब चले गए। गाय के बच्चे और सब ब्रह्मा लेकर चले गए और कोई नहीं। कृष्ण को पता है क्या हो रहा है, लेकिन ब्रह्मा के सामने थोड़ा दिखाने के लिए इधर उधर ढूंढ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। कहाँ गए गाय, कहाँ गए गोपबाल, ऐसा वैसा करते जंगल में ढूंढते जा रहे थे। इसी बीच शाम होने लगा। अंधेरे से पहले घर नहीं लौटेंगे तो माँ पिताजी सब तो चिंतित हो जाते हैं और गोप कन्या सब रोने शुरू कर देते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण लौटते समय विकसित हो गए कहते हैं। विकसित होने का अर्थ क्या है, भगवान श्री कृष्ण ही गाय बन गए। बाछुर कहते हैं ना उसको, गाय के बच्चों को हिंदी में क्या कहते हैं, बछड़ा, बछड़ा बन गए। मैं बंगाली सब मिक्स हो जाते हैं। बछड़ा बन गए और रस्सी बन गए, सब भगवान श्री कृष्ण बन गए। बनकर घर घर घुस गए। पिता माता देखते हैं उनके बच्चा लड़का आ गया, बछड़ा भी आ गया, सब ठीक है। और गाय तो देखते हैं बछड़े आ गए। गाय का प्रेम बछड़े के ऊपर और भी ज्यादा हो गया। पिता माता का प्रेम उन लड़कों के ऊपर और भी ज्यादा हो गया। बहुत प्रेम हो गया। क्या है, क्या लीला है पता नहीं। बलराम को भी पता नहीं चला। बलराम जी कृष्ण सखा है, लेकिन फिर भी उनको भी पता नहीं चला क्या हो रहा है। कृष्ण भगवान सब जानते थे। ब्रह्मा परीक्षा करने के लिए ऐसा किया है तो मैं दिखाऊंगा। तो ऐसा ही चलना शुरू हो गया। इसके पीछे और भी एक कहानी है। गोप कन्या, जो गोप बालिक, जो गोप औरत थी, वे सब सोचती थी, आहा यशोदा जी को ऐसा कृष्ण जन्म हुआ यशोदा जी के घर में, हमारे घर में भी ऐसा कृष्ण जन्म होता, हमारा लड़का भी कृष्ण होता तो महाभाग्य होता। हम बहुत आदर कर सकते, बहुत उसको खिला सकती थे, बहुत कर सकती थी। इस गोपिकाओं की इस आशा को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अब क्या बन गए, गोप बाल बन गए, गोप लड़के बन गए। सब लड़के कृष्ण ही थे और कोई नहीं था, क्योंकि ब्रह्मा सब लड़कों को लेकर चला गया, सब बछड़े को लेकर चला गया। अब कुछ नहीं रहा। अब क्या करेंगे, तो सब कृष्ण ही बन गए हैं। किसी को पता नहीं था, लेकिन उनको पता नहीं इतना ज्यादा प्रेम क्यों कृष्ण के ऊपर। वे तो कृष्ण को प्रेम कर रहे हैं, लेकिन सोचते हैं कि हमारा ही लड़का है, अब प्रेम करते हैं, बहुत खिलाते हैं, बहुत आदर करते हैं। बस ऐसा ही कितना दिन बीत गया, 1 साल पूरा। 1 साल ब्रह्मा छिपा के रखा था सब बछड़ों को और गोप बालकों को। इधर कृष्ण ही सब बनकर खेल रहा है। पूरा बदल गया। एक बार ऐसा प्रेम हो गया था गाय को अपने बछड़े के ऊपर। कहते हैं कि दूर में थोड़ा अच्छा घास था, खाने के लिए जा रहे हैं, बछड़े जल्दी चले गए तो ये गाय पीछे जाकर इतना आदर करते हैं। तो बलराम को अब संशय होना लगा, ये क्या है। पहले भी गाय के बछड़े थे, पहले भी ऐसा था, लेकिन आजकल इतना ज्यादा प्रेम क्यों, क्या हो रहा है। धीरे धीरे उसके मन में संदेह आना शुरू हुआ, क्या भगवान श्री कृष्ण कुछ लीला कर रहा है क्या। करते करते एक दिन बलराम जी पूछते हैं, हे कृष्ण ये क्या है, क्या चल रहा है यहाँ। तो भगवान श्री कृष्ण संक्षिप्त में बताए, देखो ब्रह्मा सबको लेके चले गए हैं, सबको छिपा के रख दिए हैं। अब इनको रोना आ जाएगा, ये तो रोएंगे, बच्चे नहीं, बछड़े नहीं, कुछ नहीं है। इसलिए ये
कृष्ण बोला कि मैं ही बन गया हूं सब। ब्रह्मा जी देखते हैं इधर, क्या कुछ परिवर्तन ही नहीं होता है। हमने सोचा कृष्ण जी को कुछ ये करेंगे, लेकिन कहा कृष्ण जी अपने माया से सब तो बदल दिए हैं। सब जैसा चलता था वैसा ही चल रहा है। वृंदावन जैसा था वैसा ही है। गाय है, बछड़े हैं, गोप बालक है, गोपिकाएं हैं, सब चल रहा है। ये क्या हो रहा है? उधर देखते हैं ब्रह्मा, जहां वे छिपा के रखे थे वे सब वैसा ही है, लेकिन एक और हो गया है। वहां जाकर देखते हैं उनके जगह पर और एक ब्रह्मा बैठे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी माया से ऐसा परिवर्तन कर दिए हैं और एक ब्रह्मा को सृष्टि कर दिए हैं। तब ब्रह्मा को पता चला, हे प्रभु, स्वयं विष्णु आकर वहां कृष्ण बनकर खेल रहे हैं। मैं उनके ऊपर परीक्षण करने के लिए ऐसा सब किया था। उनको बहुत चिंता होगी, बहुत दौड़ भाग कर आए और कहते हैं, अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौ कसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। अहो भाग्यम, मेरा भाग्य कितना है। आज बालक स्वरूप स्वयं विष्णु को मैं देख रहा हूं और उनकी लीला भी देख रहा हूं। जब भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि ब्रह्मा सबको लेके चले गए, छिपा के रख दिए, सब सहज कर दिए, यहां सृष्टि कर दिए। भगवान श्री कृष्ण किनको सृष्टि कर दिए? गोप बालकों को सृष्टि कर दिए, बछड़ों को सृष्टि कर दिए, सब कर दिया। और प्रेम ज्यादा हो गया, गांव में आनंद ज्यादा हो गया। क्या चल रहा था पता नहीं चला, ऐसा हो गया था। इसलिए कहते हैं, अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौ कसाम। इस नंद गोप गृह में इतना बड़ा एक शक्ति आया है। यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। मैं ब्रह्मा हूं, लेकिन परम पूर्ण ब्रह्मा सनातन ब्रह्म यही है, परमात्मा श्री कृष्ण है। सो ये सब होने के बाद अब एक समय आया तो ब्रह्मा जी कृष्ण से शरणागत होकर जिनको छिपा के रखे थे सबको छोड़ दिए। फिर से 1 साल बाद, 1 वर्ष बाद उसी जगह पर वही गोपबाल बैठकर खा रहे हैं। उनके मन में ये आइडिया या धारणा ही नहीं है कि 1 साल वे यहां नहीं थे। वे सोचते हैं एक क्षण कुछ हुआ होगा। वे बैठकर खा रहे हैं और सोचते हैं कहाँ गया कृष्ण। कृष्ण लौटे और जो माया होकर सब बने थे अब सब लुप्त कर लिए, अपने अंदर ले लिए और यहाँ एक गोप बालकों को लिए और गाय और बछड़ों को सबको लेकर फिर से शाम को घर लौटे। 1 साल ब्रह्मा छिपा के रखे थे, वे सब लौट गए। लौटने के बाद ब्रह्मा को शिक्षा मिला। ब्रह्मा आकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शरणागत होकर बोलते हैं, तस्मादिदं जगदेशेषम असत् स्वरूपम स्वप्नाभ मस्तधिषणम पुरु दुःख दुःखम त्वय्यैव नित्य सुखबोधमनंतनन्ते मायात बुद्ध्यदपि यत् सदिवाव भाति। तुम्हारी माया से सद इव अवभाति, अवभाति का भास होता है, मानो लगता है कि ये सब सच्चे हो गया था। 1 साल मैं छिपा के रखा हूं लेकिन यह नॉर्मल चल रहा है, कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा चल रहा था। इस तुम्हारी शक्ति है भगवान श्री कृष्ण। बाद में एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराणः, कृष्ण की आराधना करते हैं भगवान ब्रह्मा। एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराणः सत्यः स्वयं ज्योतिरनंत आद्यः। ये सब हर शब्द का बहुत बड़ा अर्थ होता है। तुम एक, भगवान श्री कृष्ण विष्णु एक ही है। हम साधारण सनातन धर्म में क्या कहते हैं? ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता कहते हैं और विष्णु को पालन करता कहते हैं और शिव जी को संहार करता कहते हैं। वो झूठ है, संहार नहीं, परिवर्तन करता कह सकते हैं। शिव जी भगवान होकर कोई संहार नहीं करते, परिवर्तन करते। परिवर्तन का अर्थ क्या है? हमारे शरीर में जो जीवाणु है, सेल्स कहते हैं, वो सेल्स पुराने सेल्स
नष्ट हो जाते हैं, नया सेल्स आते रहते हैं। इस शरीर में जो चर्म रहता है वो पुराना चर्म कुछ दिन बाद निकल जाता है, नया आता है, बदलाव होता ही रहता है। यदि पुराने सेल्स भी रह गए, नया सेल्स भी रह गए तो रोग हो जाता है। ये सब बदलाव जो चिरकाल चिरदिन हर जगह पर चलता है, उसी को शिव जी कहते हैं। 3 शक्तियां काम कर रहे हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, लेकिन यहाँ विष्णु स्वयं कृष्ण बनकर अवतार वरिष्ठ कृष्ण अनंत शक्तिमान एक त्वमात्मा पुरुष पुराण, तुम अनादि अनंत पुरुष हो। इसलिए क्या हुआ, हम जब देखते हैं एक बहुत बड़ा सर्प सोया है समुद्र के ऊपर, उसके ऊपर नारायण सोए हैं, लेटे हैं, और उनके नाभि से ब्रह्मा आते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं मैं आपके शरणागत हूं। नित्यो अक्षरो अजस्र सुखो निरंजन। भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना, कृष्ण से प्रार्थना करने से क्या होता है, अजस्र सुखम, अनंत सुख होता है। निरंजन पूर्णो उद्भव मुक्त उपाधितो अमृत। भगवान श्री कृष्ण अमृतमय है, उनसे शरणागत होने से हम भी अमृतमय बन जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव के बाद से कुछ कुछ परिवर्तन आ गए सनातन धर्म में। इसलिए हम ज्यादातर ब्रह्मा जी की पूजन नहीं देखते। ब्रह्म मंदिर है, लेकिन फिर भी ब्रह्म का ज्यादा मंदिर पूजा अर्चना इत्यादि नहीं होता है, हम जानते हैं। बाद में कहानी आता है कृ इंद्र की पूजा, वो भी बदल गया। ये सब वैदिक युग से भक्ति युग की आविर्भाव कहते हैं इस परिवर्तन को। ब्रह्मा जी विष्णु जी के चरणों में शरणागत हो गए। इसका अर्थ है एक ही है, सब एक ही शक्ति है, दिखाने के लिए कि जीव अब भगवान श्री कृष्ण से शरणागत हो, भगवान श्री कृष्ण तुमको उद्धार करेगा, यही सिखाने के लिए इस अध्याय को रखे हैं। मानो ब्रह्मा आकर गाय, बछड़े और गोपबाल सबको छिपा के रखते हैं, छोड़ देते हैं। 1 साल बाद 1 साल बीत गया, उनको पता ही नहीं चला। ये भी एक प्रश्न होता है। 365 डेज जो कहते हैं वो एक क्षण में परिवर्तित हो गया। ब्रह्मा का एक दिन जैसा सब पूरा बदल गए, एक इनको पता ही नहीं था। जैसे थे वैसे ही फिर से शुरू हुआ। भगवान की इससे सब काल देश इत्यादि सब परिवर्तन हो सकता है, यही है भगवान की शक्ति। हम सोचते हैं जब देखते हैं तो भगवान है ऐसा, और उनकी कहानी पढ़ने से देखते हैं कि माता जी के पास रहते हैं कृष्ण इत्यादि, लेकिन उनकी शक्ति अपार है, इसको हम भूल जाते हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण देव भी कहते थे भगवान और उनकी महिमा, जब बहुत पास जाते हैं तब उनकी महिमा हम सब भूल जाते हैं, अपना बना लेते हैं। कहते हैं भगवान कृष्ण मेरा है, मेरा बेटा है, मेरा पिताजी है, मेरा माता है, ऐसा कह सकते हैं। उससे पहले जब भगवान को देखते हैं, उनकी शक्ति के बारे में जानते हैं, तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए कहते हैं कि क्या कर रहे हैं ब्रह्मा। कोई गया था ब्रह्मा जी के पास, पूछा एक व्यक्ति ने, अब तुम गए थे ना, ब्रह्मा जी क्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी एक सुई के अंदर, वो आंख होता है ना सुई के अंदर, ऊंटों को घुमा रहे थे ऐसा। इसके अंदर क्या ऊंट घुसता है? हाँ घुसता है। ब्रह्मा के हाथों में सभी संभव है। ये एक बहुत बड़ा फिलॉसफर था, विदेशी फिलॉसफर, 18वीं 19वीं शताब्दी में। वो बोलता था, इंग्लिश में बोलूँगा, इफ गॉड इज सो पावरफुल कैन ही क्रिएट ए स्टोन विच ही हिमसेल्फ कैनॉट लिफ्ट। भगवान इतना शक्तिमान हो तो क्या भगवान ऐसा एक पत्थर को सृष्टि करेंगे जिसको वे भी नहीं उठा सकेंगे। तो भगवान सर्वशक्तिमान हो तो सब उठा सकते हैं, सर्वशक्तिमान हो तो सब सृष्टि कर सकते हैं। अब ऐसा एक, ये सब चालाकी का प्रश्न है। भगवान के जगत में
ऐसा नियम क्या बोलते देश काल इत्यादि कुछ भी नहीं होता है। उन एक बिंदु में ब्रह्मांड क्रिया सृष्टि कर सकते हैं, एक बिंदु में। उनके लिए वजन वो सब कुछ भी नहीं है। भगवान यदि इच्छा करे तो ऐसा पत्थर भी सृष्टि कर सकते हैं जिसको वे उठा नहीं सकते, और एक आदमी को सृष्टि करते हैं वो उसको उठा सकता है। भगवान के लिए असंभव करके कुछ भी नहीं है। इसलिए कहते हैं भगवान को कपाल मोचन भी कहते हैं। वो हमारे कर्म इतना है, हम इतना पाप कर्म किए हैं, हम इतना पाप कर्म ये सब किए हैं। भगवान श्री रामकृष्ण के पास एक आदमी आता था, गिरीश चंद्र घोष। गिरीश चंद्र घोष थिएटर चलाता था, स्टार थिएटर करके। उनकी इतनी कैपेसिटी थी, इतना कैपेसिटी था उनका गिरीश चंद्र घोष का, 3 आदमी को बिठाते थे। इसको एक नाटक बोलते थे, उसको और एक नाटक बोलते थे, तीसरे आदमी को तीसरा नाटक, तीनों जल्दी जल्दी लिखते थे। ये तुम्हारा हो गया, तुम इस एक नाटक के बारे में उसको बोलते। ऐसा नाटक सृष्टि करती, एक साथ 3 नाटक लिखते थे और नाटकों में एक्टिंग कर इतने बड़े थे, लेकिन बहुत दारू पी के जिंदगी बर्बाद किए थे। जब श्री रामकृष्ण देव के पास आए तब भी एक बॉटल लेकर ही आए थे। बोलते हैं गाड़ी में रखे आया हूं, मैं तो सिर नहीं चलता ऐसा। तो कहते हैं श्री रामकृष्ण उनको आशीर्वाद किए, बाद में कहते हैं मैं तो महापापी हूं, मेरा क्या होगा। श्री रामकृष्ण, पाप क्या पाप है, वो कपास का पहाड़ है। कपास का पहाड़ को हरिनाम का ये लगाने से, मैचेस लगाने से कितना समय लगेगा पहाड़ जलकर ये राख होने के लिए? 1 मिनट। बोलते पाप का पहाड़ सब कुछ, वो सब कुछ नहीं है। भगवान का नाम स्मरण करो, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद से गिरीश चंद्र घोष में बहुत परिवर्तन आया, बहुत ये आए। आज गिरीश चंद्र घोष बहुत पूजित हो गए हैं। यही होता है, भगवान का नाम स्मरण करने से सब निकल जाए, यही भगवान की शक्ति है। भगवान के लिए कुछ भी, लेकिन फिर भी क्यों हम इतना कष्ट झेलना पड़ता हमको? इसलिए कि जहाँ जो नियम चलता है उसको भगवान चलाते रहते हैं। इस दुनिया कुछ नियम के अनुसार चलता है, नहीं तो क्या होता है, कोई क्या करेगा, सब अन्याय कर देगा, बाद में 2 मिनट राम नाम कर दिया, कुछ जीसस का नाम कर दिया, सब हो गया, पाप निकल गया, अब फिर से करो। ऐसा नहीं होगा। कुछ तो जीवों को कंट्रोल में रखने के लिए ये सब भगवान सृष्टि किए हैं। लेकिन जो असली सच्ची तरह अंतर से भगवान के चरणों में शरणागत हो जाता है, भगवान सब देखते हैं। उनका कोई चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं रहता, सब देखेंगे भगवान। यही है भगवान की कृपा। भगवान के पास अंतर से शरणागत हो गए तो सब रक्षा मिल जाता है। यही है भगवान। तो ब्रह्मा जी अंत में भगवान विष्णु और कृष्ण के चरणों में शरणागत होकर प्रणाम करते समय बोलते हैं, त्वमात्मानं परम मत्वा परमात्मानमेव च आत्मा पुनर्बहिर्मृग्य अहो अज्ञ जनताज्ञता। तुम ही हो ये सब। मैं देख लिया 1 साल, बछड़े तुम थे, गाय तुम थे, गोप बालक तुम ही हो सब। लेकिन फिर भी जीव तुमको भूल जाते हैं और इधर उधर भटकते हैं, यहाँ आनंद मिलेगा, वहाँ थोड़ा आनंद मिलेगा करके। कैसा अज्ञता है, कहते हैं ब्रह्मा जी, ये अज्ञता है। तुम्हारे चरणों में शरणागत हो जाने से कोई समस्या नहीं होता है, यही बोलना चाहते हैं। समय हो जा रहा है और बच्चे बड़े हो रहे हैं, कृष्ण और बलराम, और उनके थोड़ा नटखट इधर उधर जाना, किसी के घर में मटकी कहते हैं उसको तोड़ना, उसमें माखन खाना, ये सब तो चलता ही रहता था, बच्चों का खेल चलता ही रहता था। बाद में एक दिन एक लड़का आया, वे तो वृंदावन तभी आए थे, बहुत साल नहीं हुआ था। एक लड़का आया और कृष्ण जी को कहता है, देखो कृष्ण, यही पास में एक बहुत बड़ा जंगल है, वहाँ ताल मिलता है, ताल का फल मिलता है, बहुत अच्छा है, भरा हुआ है, लेकिन एक ताल फल भी हम खा नहीं सकते। कृष्ण जी कहें क्या हुआ? वहाँ एक राक्षस है,
राक्षस से बहुत संगी है। वो राक्षस गधे के रूप में रहता है और उसका नाम है धेनुक। ये धेनुक किसी को उस जंगल में घुसना नहीं देता और सब खा लेता है फल और सब विषाक्त कर देता है, इसलिए कोई नहीं कर सकता, कुछ छू नहीं सकता। कृष्ण जी बोले चलो हम चलेंगे। फिर वही बात है, भगवान श्री कृष्ण गए तो वो गधा आता है, लेकिन कृष्ण जी नहीं, इसमें क्षमा कर देना, बलराम जी जाते। बलराम जी जाते ही वो गधे आकर कृष्ण बलराम जी को धक्का देता है, यहाँ पाँव से लात मारता है। भगवान बलराम जी उसके पाँवों को पकड़कर घुमाते हैं तो वो खत्म हो जाता है। बाद में उनके सब असिस्टेंट जो रहते वे सब आकर इसके ऊपर पड़ते हैं, तब कृष्ण आकर उन सबको ठीक कर देते हैं। बस फिर से वो फ्री हो गया, जो फल सब विषाक्त फल था सब ठीक हो गया और उस जंगल से भी ये लड़के आनंद से फल खाना शुरू किए। धेनुकासुर भंजन कहते हैं। ये सब थे कंस राजा के दूत। कंस राजा ऐसा रख दिया था मानो कृष्ण को वो ही खत्म कर देगा, लेकिन कैसे खत्म कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, सब जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, इसलिए उनको कुछ नहीं कर पाता था। बाद में सबसे बड़ा एक मशहूर घटना आता है, वो है कालीय दमन। कालीय दमन के बारे में हम सब जानते हैं। एक बार उन दिनों में भी 5000 6000 साल पूर्व भी वहाँ भी गर्मी होती थी, गर्म पड़ता था जैसा अब भी है। वृंदावन इत्यादि जगहों में बहुत गर्म होता है, आज भी था, उन दिनों में भी ऐसा ही था। तो अथ गावश्च गोपाश्च निदाघातप पीड़िता आतप पीड़िता। गाय भी बहुत थक गए, गोप बालक भी थक गए, दोपहर हो गया था, इतना गर्म, इतनी गर्मी थी। सब जाकर चलो थोड़ा यमुना नदी की पानी पिएंगे। जाकर गए तो पानी पीने के लिए गए। दुष्टम जलम पपुः तस्याः तृषार्ताः विषदूषिता। दुष्टम जलम, दुष्टम का अर्थ है कंटामिनेटेड वाटर कहते हैं ना, जो पानी दूषित हो जाता है, विषाक्त पानी था, उसको पी लिए, सब मर पड़े, सब बच्चे, सब गोप बालक मर पड़े, गाय मर पड़े, हाहाकार मच गया, सब चिल्लाने लगे, भाग कर आए कृष्ण जी के पास। कृष्ण जी को पता चला क्या हो रहा है करके, तब कहते हैं विषाम्बः तदुपस्पृश्य दैवोपहत चेतसः निपेतुः। विषाम्बु, पानी विषाक्त हो गया था, उसको पीने से सब गोप बालक पतित हो गए, सब मृत हो गए। सर्वै सलिलांते कुरुत्वः, सब मरकर गिर पड़े। तब भगवान श्री कृष्ण आते हैं। वीक्षतान वैतथा भूतान कृष्णो योगेश्वरेश्वरः वीक्षताम। भगवान श्री कृष्ण अपनी आंखों से उन सबको देखते हैं। देखने से ही मानो वे नींद आ गया था उनको, नींद से जग रहे हैं। ऐसे सब गोप बालक, गाय, बछड़े सब जाग उठे। वीक्षतान वैतथा भूतान कृष्णो योगेश्वरेश्वरः ईक्ष्यामृत वर्षिण्या स्वनाथान समजीवयत। सबको जीवित कर दिए भगवान श्री कृष्ण। यही बोलते हैं, क्रिश्चियन धर्म में बोलते हैं किसी एक आदमी को जीवित किए इत्यादि सब कहानी को वे बहुत बड़े करते हैं और कहते हैं कि देखो जीसस एक आदमी मरा हुआ था, उसको जिंदा किए। ये सब सनातन धर्म में बहुत बहुत हुआ है। हम इसके बारे में ज़्यादा बोलते भी नहीं है, कुछ भी नहीं। गोप बालक ऐसे विषाक्त पानी पीने से, जल पीने से गिर गए। भगवान श्री कृष्ण वीक्षणा किए, देखे, देखते ही सब जग गए। लेकिन उतना ही नहीं, तब तो कृष्ण को काम
करना पड़ेगा। आज भी वृंदावन में उस जगह है, जगह एक घटना, जहाँ वो एक घटना घटा था, हुआ था। सो कृष्ण भगवान देखते हैं कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। वे एक कदम उस वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, चढ़कर वहाँ से सीधा पानी में घुस गए, घुसकर अंदर चले गए। और यहाँ जो गोप बालक खड़े थे वे सब रोना शुरू किए, बोलते हैं कृष्ण क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो सब। और कुछ लोग भाग कर चले गए नंद राजा के पास, नंद राजा देखो तुम्हारा लड़का अंदर घुस गया है, हमारा ऐसा हो गया था वैसा हो गया था। तो नंद राजा पूरा गांव को लेकर भाग कर आया, कहाँ है कृष्ण, पानी के अंदर घुस गए हैं। वहाँ कृष्ण देखते हैं हाँ क्या है करके, और पानी इतना विचलित होना शुरू हुआ तो वहाँ सर्प था, वो जग गया, क्या हो रहा है यहाँ। तो देखता है कि यहाँ कृष्ण कवच कुंडल पहनकर कृष्ण आ रहा है, तो कृष्ण को अटैक किया, कृष्ण को मर्दन करने की बहुत सारे हुआ, बहुत घटना हुआ। लेकिन कृष्ण के सामने क्या है वो सब, धीरे धीरे पूरा शक्ति खो बैठा, सब सिर नीचे किया तो कृष्ण उसके सिर के ऊपर खड़ा हो गया और उसका सिर नदी से ऊपर आया और नर्तन करना शुरू किए। उस सर्पराज की पत्नी आकर कृष्ण भगवान से प्रार्थना किए, हमारा अन्याय हो गया, हम यहाँ आकर रहते थे, हम यहाँ से संपूर्ण फैमिली को लेकर निकल जाएंगे, आपको कोई कष्ट नहीं होगा, कृपया इसको क्षमा कर दीजिए। कृष्ण भगवान तो क्षमा कर दिए और उसके ऊपर नर्तन किए। नर्तन करने का अर्थ यही है कि उसके ऊपर डोमिनेट करना, डोमिनेट कर उसका प्रभुत्व करना। इसका भी अर्थ है, क्या अर्थ है, नाग करके एक जाति था, तरह तरह के जातियां इस धरती पर थे। हम पढ़ते हैं नाग कैसे ये किए वो किए करके, उन लोगों के ऊपर भी भगवान अपनी शक्ति बना के रखी। ये सब का अर्थ है। सनातन धर्म में जो कहानियां बोलते हैं, भागवत पुराण कहिए, दूसरे पुराणों में कहिए, सब कहानियों का अर्थ है, बहुत तात्पर्य होता है। उस तात्पर्य के साथ हमको देखना चाहिए। भागवत पुराण जब व्यासदेव जी लिखे, ये लिखने का कारण यह था कि वे ब्रह्मसूत्र लिखे थे, बहुत ड्राई जैसा था। ड्राई कहते उसमें सिर्फ फिलॉसफी है, इसको साधारण आदमी कैसे समझेंगे। समझाने के लिए एक कहानी चाहिए, और उसी समय कृष्ण भगवान की लीला हुआ था, उसको लेकर ये सब अच्छा कहानी लिख दिए। कृष्ण भगवान की लीला भगवान व्यासदेव कृत, इसलिए हर एक कहानी का तात्पर्य है। एक ब्रह्मा जी आते हैं, इतना छोटा बच्चा कृष्ण, उसके सामने खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। बाद में ये वासुकी आता है, वो भी शरणागत होकर भगवान के चरणों में शरणागत होते हैं, सब निकल जाते हैं। यही है भगवान की लीला। आज 8 बज गया, मैं भी बंद करूँगा, ठीक है। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम वृंदावन बिहारी लाल जी की जय, श्री कृष्ण भगवान जी की जय। हरि बोल तत्सत। बोलिए व्यास भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। स्वामी जी जो है अच्छी कथा सुना रहे, लेकिन जल्दी खत्म कर दिए। फिर जल्दी हो गया, कल फिर से सुनेंगे, कल फिर से हम सुनेंगे। और कुछ कुछ शब्द है शायद आप नहीं पकड़ पाते रहे, जैसे कपास। कपास जानते हैं क्या है? कॉटन, रुई, रुई, कपास, रुई। जैसे आप जानते होंगे मैं हिंदी सीख के बोल रहा हूँ, मैं मेरी भाषा ही थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, तो कपास जो हम लोगों का पाप होता है ना, वो एकदम कपास की तरह होता है। बस भगवान का नाम लीजिए, जैसे रुई में सलाई पकड़ाइए तो क्या फट से बढ़ जाता है, चाहे पहाड़ ही क्यों। तो पाप का पहाड़ दिखाई पड़ता है लेकिन होता नहीं।
श्री रामकृष्ण देव बोलते थे कभी ऐसा चिंता मत करना, पापी तापी ये सब छोड़ देना। हाँ, भगवान का भक्त हो, क्यों चिंता करते हो, भगवान सब देखेंगे। ऐसा बहुत अच्छी बात स्वामी जी। हम लोग खड़े हो जाएं और आरती की तैयारी होती है। और आरती आप जैसा जानते हैं, पहले जजमान आरती करेंगे, हम आरती देखेंगे। जजमान जब आरती कर लेंगे, सबको आरती करने का मौका है और सब आरती करेंगे। नीचे से खड़े होके भगवान की आंख में देखते हुए 3-3 बार आरती घुमाएंगे। और आरती के जो नियम थे कल हमें बता रहा था कि परिक्रमा करनी है, प्रदक्षिणा करनी है, कीर्तन करना है, तो वो सब आप जानते हैं।
लो